एक लड़का है जो 302 के केस में दोषी करार दिया गया है। अपने वकील के सहित परिजनों को साथ में लेके जब वो लड़का जिला जज के सम्मुख पहुंचता है, उसकी बहस होनी होती है। जिला जज के लिए जैसे उस लड़के ने देखा कि यहां पर तो एक महिला बैठी हुई है और महिला को निहार के वो लड़का उसके चेहरे को देखता का देखता रह जाता है। जिला जज प्रिय वक्तों कोई और नहीं था, पूजा राठौर थी। और जो 302 के केस में मुजरिम करारा गया लड़का वो आनंद था। आनंद ने जैसे ही पूजा राठौर को देखा, देखता क्यों रह गया? वजह ये थी, 4 साल पहले पूजा और आनंद दोनों पति और पत्नी थे। आज पूजा जिला जज की कुर्सी पर जजमेंट कर रही है और आनंद कटघरे में एक दोषी के रूप में खड़ा हुआ है। नमस्कार प्रिय वक्तों, मैं आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। लेकिन आपसे गुजारिश करेंगे, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए प्राप्त हो। आपका वक्त ज़्यादा ना लेते हुए आइए कहानी की ही तरफ गौर करते हैं। वैसे इस कहानी से हम किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम उन लोगों के लिए संदेश देना चाहते हैं जो अपने घर में अपनी पत्नियों को इज्जत नहीं देते हैं, उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं, उन्हें सम्मान नहीं देते हैं। उन लोगों के लिए ये हमारा मैसेज है। तो आइए पूजा राठौर और आनंद राठौर की इस कहानी की तरफ गौर कर लेते हैं। प्रिय भक्तों, आनंद राठौर बड़े आनंद के साथ में रह रहा है। इसकी शादी हो चुकी थी पूजा राठौर के साथ में। समय जब धीरे धीरे यूं ही गुजरता रहा, पूजा राठौर ससुराल में रह रही है, लेकिन आनंद पूजा राठौर से दिल का लगाव बिल्कुल नहीं करता था। वो किसी और लड़की की मोहब्बत में उस लड़की पर फिदा हो चुका है। पूजा जब भी उससे बोलती है, बात करती है, उससे कुछ कहना चाहती है तो हर समय पूजा को जलील करता है, उसे मारता है। कहने का मतलब पूजा को हर जगह पर अपमानित कर देता है। लेकिन आनंद उस जो तीसरी लड़की थी दिव्या, उसकी मोहब्बत में इतना पागल हो गया था। हर वक्त उसी के साथ रहना, उसकी फोटोज पूजा को दिखाना और उसी की बात करना। लेकिन पूजा राठौर जो थी वो पढ़ी लिखी लड़की थी, होनहार बेटी थी, वो इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वो जानती थी कि आज नहीं तो कल आनंद संभल जाएंगे। लेकिन जब आनंद की दिन प्रतिदिन इसी तरीका से हरकतें बढ़ती चली गई, पूजा ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन पूजा आनंद से कुछ कहना चाहती थी तो आनंद उस दिव्या के साथ में जैसे घर में आया, पूजा को सामने देख करके भड़क गया और पूजा को घर से धक्का मार के निकाल दिया। आखिरकार पूजा से उसने डिवोर्स ले लिया। पूजा अपने मायके माँ बाप के यहाँ पर रहने लगी। वो कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। पूजा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बेचारी बच्चों को कोचिंग भी देती है, अपनी भी पढ़ाई करती है, कैसे अपने घर के खर्चों को मैनेज करती है, ये सब वो जानती थी। बच्चों को कोचिंग देकर के अपनी पढ़ाई करती है, पैसे इकट्ठे करती है, तो अपना कैरियर संवारने के लिए कड़ी मेहनत करती है। आखिरकार पूजा जो है इतनी मेहनत करती थी, इतनी लगन से पढ़ाई करती थी,
आखिरकार वो एक दिन अपनी मेहनत करते 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 वो मंजिल पा लेती है जो मंजिल वो पाना चाहती थी। आखिरकार पूजा एक दिन जिला जज बन ही जाती है। अब तो जज की कुर्सी पर बैठने के बाद वो पूजा लोगों के सम्मुख न्याय की बात करती है, जजमेंट देती है। आज वही पूजा राठौर जिला जज की कुर्सी पर बैठी हुई और इधर आनंद राठौर जिस लड़की से मोहब्बत करता है उसका जब कत्ल हो जाता है, उसी के केस में जब आनंद को फंसा दिया गया, आज वही आनंद अपनी पूजा राठौर के सम्मुख खड़ा हुआ है। जब उसने अपनी पत्नी के रूप में जो पहले कभी हुआ करती थी पूजा राठौर, उसे जिला जज की कुर्सी पर बैठा देखा तो उसके नैन फटे के फटे रह गए और हाथ जोड़ करके एक ही बात कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लो। पूजा ने जब आनंद को देखा तो उस समय वो वहाँ पे कुछ नहीं कह पाई। आनंद से एक ही बात कही कि तुम हमें एकांत में कहीं मिलो। 1-2 दिन के लिए पूजा ने वकीलों से कहा कि इसके हमें सबूत देखने हैं, वक्त दीजिए, तब इसके मैटर पर आप लोग बहस करना। पूजा ने किसी तरीका से 2-4 दिन का टाइम बढ़ा लिया। इधर अपने मुंशी के द्वारा आनंद को अपना नंबर दे दिया। आनंद ने एकांत में जब पूजा से बात करी तो पूजा कहने लगी, आनंद मैं एकांत में आपसे तुमसे मिलना चाहती हूँ। आनंद जब एकांत में पूजा से उसके आवास पे मिलने आता है तो पूजा कहने लगी, आनंद मैं वही पूजा हूँ जिसे आपने धक्के मार करके अपने घर से निकाल दिया और हमसे अपनी इच्छा के ही अनुसार आपने डिवोर्स ले लिया और आज आप इस कंडीशन में हो तो कहीं ना कहीं आपने कुछ तो गलतियां करी हैं जिसकी सजा आप भोग रहे हो। एकदम से आनंद आगे बढ़ा और जैसे पूजा के पैरों पे गिरना चाहा तो पूजा कहने लगी, क्षमा करना, ज़्यादा कुछ अब आप हमसे उम्मीद मत रखिए, लेकिन हाँ जो आपका केस है उसे मैं ज़रूर ख़त्म कर दूंगी। आनंद कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, आप मेरे साथ पुनः रह सकती हो। तो पूजा ने साफ इनकार कर दिया, आनंद अब वो सपने मत देखिए, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अब कभी नहीं आ सकती हूँ, बस इतना तो कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, हम रिहा करा सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, आनंद वहाँ से बस यही सोच के चलता है कि कहीं ना कहीं हमसे गलती होती है। पूजा के आगे बार बार हाथ जोड़ता है और कहता है, मुझे क्षमा कर दो, जो मैंने आपकी आत्मा को कष्ट दिया, आपको तकलीफ दी। तो प्रिय भक्तों, पूजा कहने लगी, एक समय था जो मैं आपके आगे रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, आपसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन तुमने हमें कभी जीवन में न वो इज्जत दी न वो सम्मान दिया जो मैं पाना चाहती थी। आज मैं चाहूँ तो किसी को भी अपने आगे झुका सकती हूँ। एक दिन तुम्हारे आगे जब मैं झुक रही थी तो आपने मेरी कदर नहीं करी और आज आप मेरे सम्मुख न जाने कितनी बार मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हो, मेरे पैर पकड़ने को हो रहे हो, लेकिन मैं ये सारे आपको काम करते देखना पसंद नहीं कर सकती। हाँ, मैं आपको रिहा जरूर करा दूंगी। तो प्रिय भक्तों, आनंद वहाँ से आता है। 2-3 दिन के बाद में जब बहस होती है तो आखिरकार पूजा राठौर अपना कभी जो उसके जीवन में वो शख्स उसका पति रहा, उसने वो फर्ज अदा करके दिखा दिया, आनंद को बाइज्जत बरी करा दिया।